ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12138 पंजाब मेल। सामने जो LHB ट्रेन दिख रही है वो खड़ी हुई है विदर्भ एक्सप्रेस, और विदर्भ एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी हुई है, पंजाब मेल खड़ी हुई है ये, और इन दोनों ट्रेन के आगे निकाल दिया दरभंगा पुणे एक्सप्रेस को। वाह भाई वाह। ट्रेन की 4 बार तो चेन पूरी हो चुकी है, तो उसमें ही 40 मिनट्स डिले से चल रही है। इंडियन रेलवेज ने अपनी पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई थी 1853 में। फिर कुछ साल बीत गए, धीरे धीरे सुपरफास्ट ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया गया, और आज मैं उन्हीं पुरानी ट्रेनों में से एक पंजाब मेल में सफर करने वाला हूं, जो कि फिरोजपुर टू मुंबई के बीच चलती है। फिलहाल इस वक्त मैं हूं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के झांसी जंक्शन पर, जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का बहुत ही मेजर, बिजीएस्ट और बड़ा रेलवे स्टेशन है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं यहाँ पे हमारे राष्ट्रध्वज के नीचे बैठा हूँ और स्टेशन के बिल्कुल सामने बैठा हूँ। हमारी ट्रेन लगभग 1 घंटा देरी से चल रही है, जो कि इस वक्त ग्वालियर पहुंची है। इस वक्त बज रहे हैं 11, और हमारी ट्रेन के जस्ट पीछे होती है मंगला एक्सप्रेस, जो कि हमको आगे ओवरटेक करेगी, वो भी 1 घंटा लेट है। हमारी ट्रेन का टाइमिंग है झांसी जंक्शन का 11:55 और लगभग 1 घंटा ट्रेन लेट है। सो देखते हैं कितना डिले से हमारी ट्रेन आती है। अब बात करते हैं हमारी ट्रेन की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हमारी ट्रेन एक डेली रनिंग ट्रेन है, जो एवरीडे रात को 9:45 पर छूटती है फ्रॉम फिरोजपुर। तीसरे दिन सुबह 7:35 पर पहुंचाती है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अब बात करें हमारी ट्रेन की टॉप स्पीड की, तो वो है 130 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर। और अगर बात करें इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की, तो इस ट्रेन में 4 सेकंड सीटिंग, 6 स्लीपर क्लास के कोच, 1 फर्स्ट AC, 2 सेकंड AC और 6 थर्ड AC कोच विद 1 पेंट्री कार और 2 जनरेटर कार्स हैं। और बात करें लोकोमोटिव लिंक की, तो इस ट्रेन को फिरोजपुर टू भटिंडा लगता है डीजल लोकोमोटिव, और भटिंडा टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस लगता है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। आज देखा जाएगा हमारी ट्रेन का लिंक क्या है। मेरा गैस ये है कि कल्याण का वेब 7 होगा। और ये आ चुके कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर झांसी जंक्शन के। ये आ चुके तिरुकुरल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, इसमें ईरोड का वेब 7 लगा हुआ है। जैसे तिरुकुरल एक्सप्रेस आई, वैसे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस डिपार्ट हो रही है झांसी जंक्शन से। और ये आ चुके तिरुपति निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। पहले ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, अब बोल दिया है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी, और थोड़े कोचेस पीछे आना पड़ा मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और थोड़ी देर में आ जाएगी हमारी ट्रेन। लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर है, आधा घंटा की देरी से आएगी। वो आ चुकी है हमारी ट्रेन। मेरी सीट है सीट नंबर 71, साइड लोअर बर्थ। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम झांसी जंक्शन, और हमारी ट्रेन के जस्ट पीछे थी मंगला एक्सप्रेस। ट्रैक साइड सीट नहीं है, तो मुझे बहुत दिक्कत होगी क्रॉसिंग कैप्चर करने में, क्योंकि जो रोड है ट्रैक साइड वाले कुछ इस प्रकार से भरे हुए हैं। आप देख सकते हो मेरे बैठे हुए हैं, हर डोर का यही हाल है।
अब हम पहुंच चुके हैं बीना जंक्शन, और बीना जंक्शन का कोड है BINA। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पर 6 है, और यहाँ से एक लाइन जाती है टूवर्ड्स कटनी जंक्शन, इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। और बीना जंक्शन आता है अंडर वेस्ट सेंट्रल रेलवेज भोपाल डिवीजन। रश देख सकते हो आप कितना रश हो रहा है, मतलब लगभग बहुत सारे लोग ट्रेन बोर्ड कर रहे हैं यहाँ से। ये हम पहुंच चुके हैं विदिशा, और सामने खड़े कुशीनगर एक्सप्रेस लूप लाइन पर, क्योंकि मेन लाइन से ओवरटेक करेगी भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, इंडिया की सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन, और हमारी ट्रेन को भी ओवरटेक करेगी मंगला एक्सप्रेस। यहाँ पर खड़ी हुई है कुशीनगर एक्सप्रेस, ये आ चुकी है मंगला एक्सप्रेस। इसका लगभग सेकंड लास्ट ICF रन है आज, और ये करेगी ओवरटेक हमारी ट्रेन को। 27 मिनट्स के डिले से हम पहुंच चुके हैं भोपाल जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BPL। मध्य प्रदेश का ये कैपिटल है, और भाई साहब वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आता है रेलवे स्टेशन। काफ़ी बढ़िया तरीके से है, अब देख सकते हो चकाचक। बीच में इस रेलवे स्टेशन पे न्यू मतलब कुछ चीज़ चालू की गई थी, जिसमें ट्रेन जैसे डिपार्ट होती थी तब स्टेशन की लाइट्स जो है वो बंद कर दी जाती थी। फिलहाल तो चल रही है, शाम का वक्त हो रहा है। हमारी ट्रेन 130 की स्पीड पे ही चल रही थी, जो भी स्टेशन पे हॉल्ट था तभी रुक रही थी, बाकी जगह 130 की स्पीड से ही कांस्टेंट 130 हिट कर रही थी हमारी ट्रेन। मंगला एक्सप्रेस ने ओवरटेक किया, हमारी ट्रेन विदिशा पर लगभग 20 मिनट रुकी। मंगला एक्सप्रेस के ओवरटेक के बाद 10 मिनट और रुकी, और फिर 130 के स्पीड से डायरेक्ट चलते 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 हम आ चुके हैं भोपाल। अब इसका नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अब हम पहुंच चुके हैं इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज पर। अब हम पहुंच चुके हैं इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन रानी कमलापति पर, जिसका रिसेंटली नाम चेंज हुआ है। और पीछे खड़ी हुई है मेरे जन शताब्दी एक्सप्रेस, रानी कमलापति जबलपुर जन शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी हुई है मेरे पीछे। और भाई साहब रेलवे स्टेशन पर देखिए कैसे चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ पानी डाला हुआ है, रिफ्लेक्शन देखिए।
गाड़ी संख्या 1213 पंजाब मेल फिरोजपुर से चलकर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। धन्यवाद। श्री हनुमान धाम इटारसी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पंजाब मेल भाया बरमान स्टॉप फिरोजपुर 2 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भाया भुसावल अब हम पहुंच चुके हैं इटारसी स्टेशन कोड ET और इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है टुवर्ड्स नागपुर, दूसरी लाइन जाती है टुवर्ड्स जबलपुर, एक लाइन जाती है टुवर्ड्स न्यू दिल्ली और एक लाइन जाती है टुवर्ड्स मुंबई। और हम हैं न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन पर इस वक्त। वैसे बता दूं इटारसी जंक्शन इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। और ये वेब5 के साथ आ चुकी है जनशताब्दी एक्सप्रेस जिसे हमने ओवरटेक किया था हबीबगंज। अभी इसका रेक रिवर्सल होगा टुवर्ड्स जबलपुर जाएगी। ये लोकोमोटिव वो साइड से निकलेगा और रेयर साइड में अटैच होगा, फिर जाएगी टुवर्ड्स जबलपुर। आप ध्यान दीजिए 00764 भोपाल से चलकर आगरा की ओर जाने वाली पार्सल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। भुसावल यार्ड में हमारी ट्रेन रुक चुकी है और सामने से एक LHB ट्रेन पैरेलली चल रही है, हमारी रुक चुकी है और वो जा रही है। सामने सारी विदर्भ एक्सप्रेस ब्रांड न्यू LHB रेक के साथ। पहुंच चुके हैं भुसावल जंक्शन और ये खड़ी हुई है दरभंगा पुणे एक्सप्रेस। और दरभंगा पुणे एक्सप्रेस को निकाल दिया है आगे, यानी उसने किया है हमें ओवरटेक। अब हम पहुंच चुके हैं भुसावल जंक्शन पर और भाई लगभग सो गया था इटारसी जंक्शन के बाद। अभी भी फ़िलहाल नींद आ रही है तो भाई ज़्यादा स्टॉप्स तो कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि स्टॉप्स भी बहुत है इस ट्रेन के। भुसावल पर हमने हमारी ट्रेन को 2 ट्रेन ने ओवरटेक किया। एक तो भुसावल यार्ड पे ओवरटेक किया विदर्भ एक्सप्रेस ने और दूसरी दरभंगा पुणे एक्सप्रेस ने ओवरटेक किया भुसावल जंक्शन पर हमें। सामने जो LHB ट्रेन दिख रही है वो खड़ी हुई है विदर्भ एक्सप्रेस, और विदर्भ एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी हुई है, पंजाब मेल खड़ी हुई है ये, और इन दोनों ट्रेन के आगे निकाल दिया दरभंगा पुणे एक्सप्रेस को। वाह भाई वाह। सो फाइनली विदर्भ एक्सप्रेस का अनाउंसमेंट कर दिया है कि उसको डिपार्चर दे दिया गया है और मतलब हमारी ट्रेन को उसके बाद दिया जाएगा डिपार्चर, यानी सबसे लास्ट। So finally, after 20 minutes of halt, we are departing from Bhusawal Junction. किसी ने चेंज क्लीन की है कोच नंबर D1 से।
40 मिनट्स के डिले से हम पहुंच चुके हैं नासिक रोड और मैं सो रहा था। फिर मुझे आवाज़ आई बहुत सारे पैसेंजर्स की, तो पता चला कि बहुत सारे लोग यहाँ पे डिबोर्ड करेंगे। आप ये सब क्राउड देखिए, कितना सारा क्राउड है। ये सब बहुत सारी ये यंगस्टर्स जा रहे हैं, आर्मी की भर्ती निकली है। और नासिक पे पंजाब मेल खड़ी हुई है और जैसे उसके सामने खड़ी हुई है महानगरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और 40 मिनट्स के डिले से चल रही है ट्रेन, देखेंगे कब तक कवर कर पाती है। वैसे हम जा रहे हैं अप टू कल्याण और ये हमारा लास्ट हॉल्ट है। हमारी ट्रेन डिपार्ट हो रही है नासिक से और महानगरी एक्सप्रेस भी डिपार्ट हो चुकी है फ्रॉम नासिक रोड। तो भाई नासिक से डिपार्ट हो चुकी है और अब तक के जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया जर्नी एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस ट्रेन में। और बस एक प्रॉब्लम ये थी कि इसके बहुत सारे हॉल्ट्स थे, तो बहुत सारे लोकल पब्लिक चढ़ जाती है कि हमको यहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाना है, थोड़ा देर बैठने दो। बट मैं तो फिलहाल सोते सोते हुए आया हूँ। 130 की टॉप स्पीड रहती है अब भोपाल जंक्शन। इस ट्रेन की भोपाल के बाद ट्रैक्स 110 की लिमिट पर है, इसलिए 110 की टॉप स्पीड रहती है। पंचुअलिटी ट्रेन की इतनी अच्छी है कि जब कोरोना के बाद इस ट्रेन को चालू किया गया, जैसे कि लॉकडाउन के बाद इस ट्रेन को चालू किया गया पंजाब मेल को, तब से इस ट्रेन की पंचुअलिटी बहुत सही हो गई है। नहीं तो पहले ये ट्रेन 4 से 5 से 6 घंटा लेट चला करती थी। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते रहोगे तो आपको पता होगा कि ये ट्रेन बहुत लेट चला करती थी। बट फिलहाल पंचुअलिटी बहुत सही हो चुकी है इस ट्रेन की। नासिक से डिपार्ट होने के बाद क्रॉस कुशीनगर एक्सप्रेस। चार बार तो चेंज हो चुकी है, तो उसमें ही 40 मिनट्स डिले से चलती है। बीच में ट्रेन बिफोर टाइम चल गई थी, बट 4 बार चेन खुली होने की वजह से डिले हो गई। अब जाकर अपनी सीट पर सो जाता हूँ और मिलते हैं आपसे जहाँ पर मेरी नींद खुले। 15 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कल्याण जंक्शन। यहाँ पे हमारी यात्रा होती है समाप्त। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।